सियासत में खुद को चमकाना तो आम बात है, लेकिन उसकी चमक किस रोशनी की है? दुनिया को बरगलाने वाली या फिर आवाम के हित का काम करके छवि बनाने वाली? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर यह बात एकदम सटीक बैठती है, क्योंकि ये योगी राज है जनाब। यहाँ मुजरिम कोई भी हो, बख्शा नहीं जाएगा। इसका ऐलान तो सदन में सीएम योगी ने गरज कर कई बार किया और करके भी दिखाया है। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि सूबे की तस्वीर और सूबे में कानून को दुरुस्त बनाने के लिए कितना काम किया गया। विपक्ष कितना भी एड़ी चोटी का जोर लगाकर सदन के भीतर भी और बाहर भी आरोपों में घेरने की कोशिश कर ले, मगर जब आरोपियों पर कार्रवाई करने की बात आती है तो बाबा सिर्फ आरोपी देखते हैं, फिर वो कौन है क्या है उससे मतलब नहीं। और यही वजह रही है कि एक बार फिर उत्तर प्रदेश में बुलडोजर कार्रवाई देखने को मिली है। और यह कार्रवाई किसी और की नहीं बल्कि अयोध्या में 12 साल की बच्ची से दुष्कर्म करने वाले आरोपी सपा नेता मोइन खान के घर हुई है, जिसके बाद से लगातार यह मामला सुर्खियों में बना हुआ है। सबसे पहले आपको पूरा मामला बताते हैं कि गैंगरेप की यह घटना अयोध्या के पूरा कलंदर थाना क्षेत्र की है, जहां एक नाबालिग से दुष्कर्म के बाद आरोपियों ने उसका अश्लील वीडियो बनाकर उसे लंबे समय तक ब्लैकमेल किया और बार बार दुष्कर्म करते रहे। लेकिन इस बात का खुलासा तब हुआ जब बच्ची 2 महीने की गर्भवती हो गई। आरोप है कि लगभग 2.5 महीने पहले पीड़ित बच्ची खेत से मजदूरी करके लौट रही थी। तभी रास्ते में उसे राजू नामक एक शख्स मिलता है, जो उससे कहता है कि बेकरी मालिक मोइन खान तुम्हें बुला रहा है। और आरोप है कि पिछले 2.5 महीने से उस बच्ची के साथ दरिंदगी हो रही थी। बताया गया कि मोइन खान ने उसका रेप किया और राजू ने उसका वीडियो बना लिया। फिर राजू ने भी उस बच्ची के साथ वो हैवानियत की। लंबे समय तक दोनों वीडियो के आधार पर ब्लैकमेल करके उसके साथ यूं घिनौना काम करते रहे और उस बच्ची को डराते रहे। बता दें कि 12 वर्षीय बच्ची 4 बहनों में सबसे छोटी है। उसके पिता की 2 साल पहले मृत्यु हो गई थी। घर का गुजारा उसकी माँ और बहनों की गई मजदूरी से मिले पैसों से चलता है। शायद लोगों को लग रहा था कि यह मामला तूल नहीं पकड़ेगा, लेकिन किसी महिला या फिर बच्ची की इज्जत के साथ खिलवाड़ होगा तो वो शख्स उत्तर प्रदेश में बच नहीं सकता। जिक्र सदन के भीतर महिलाओं की सुरक्षा को उठाए गए सवाल को लेकर था। फिर क्या था? सीएम योगी ने विपक्ष को घेरते हुए सीधे पूछा था कि वो समाजवादी पार्टी के लोग महिलाओं के हित की बात करने वाले अभी तक अयोध्या दुष्कर्म मामले में आरोपी सपा नेता मोइन खान पर कार्रवाई क्यों नहीं करते? क्यों अभी तक उन्होंने चुप्पी साध करके रखी है? वो भी तब जब अयोध्या के सांसद के साथ उसका सीधा संबंध है, उसके साथ उठता है, बैठता है, खाता है। जिसमें अयोध्या में मोइन खान जो समाजवादी पार्टी का नेता है, अयोध्या के सांसद की टीम का सदस्य है, 12 वर्षीय एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का कृत्य में शामिल पाया गया है। अभी तक समाजवादी पार्टी ने उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की है। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि ये सब क्या है। अब क्या ये कोई समाजवादी पार्टी ना बोले? आपका एक्टिव मेंबर है, आपके सांसद के साथ बैठ रहा है, खा रहा है, उनके साथ चल रहा है। बता दें कि बीते दिन ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने पीड़िता की मां से मुलाकात की थी, जिसके बाद बिना वक्त गवाए सपा नेता के यहां बुलडोजर कार्रवाई का ऐलान कर दिया गया। समाजवादी पार्टी नेता मोइन खान के घर आज बुलडोजर चलाया गया। राजस्व विभाग ने आरोपी की संपत्ति की पैमाइश की थी। खाद्य सुरक्षा उपायुक्त ने बेकरी सील की और बेकरी का लाइसेंस भी रद्द कर दिया गया है। वहीं पीड़ित परिजन को धमकाने के आरोप में एफआईआर दर्ज कराई गई है। बताते चले कि यह मामला यह नहीं रुकता है। इस मामले में आरोप यह भी लगते गए कि सपा के नेता नाबालिग रेप पीड़िता से सुलह नहीं करने पर उसको धमकी देने के लिए अस्पताल तक पहुंच गए थे। कोतवाली में दर्ज एफआईआर में कहा गया कि सपा नेता और नगर पंचायत भदरसा के चेयरमैन मोहम्मद राशिद, सपा नेता जय सिंह राणा और एक अन्य ने रात 11 बजे अस्पताल जाकर के परिजनों को धमकी दी। लेकिन अब इस मामले पर आरोपी की जमीनों की पैमाइश की जा रही थी। वहीं अब घर पर बुलडोजर चलाया गया है और अन्य संपत्ति पर कार्रवाई भी की गई है। बताया तो यह भी जा रहा है कि मोइन खान के पास तालाब और कब्रिस्तान के साथ कई सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा करने का आरोप है। मोइन खान की बेकरी भी बन रहे सामानों का भी सैंपल लिया गया है और बेकरी सील कर दी गई है।
सहायक खाद्य आयुक्त मानिक चंद सिंह ने कार्रवाई करते हुए कहा है आरोपी की बेकरी का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। वहीं करपुरा कलंदर थाना अध्यक्ष रतन शर्मा, भदरसा चौकी इंचार्ज अखिलेश गुप्ता को सस्पेंड भी कर दिया गया है। अयोध्या सांसद के साथ मोहित खान का क्या रिश्ता है, सवाल इस बात के उठने लगे, लेकिन इसका जवाब बेहतरीन तरीके से सीएम योगी ने सदन के भीतर दिया और बताया कि किस तरीके से सांसद के ग्रुप का ये मोहित खान है और उनके साथ उठता है, बैठता है और खाता पीता है। हालांकि बात अब ये अलग है कि अब यही लोग यानी कि समाजवादी पार्टी के लोग मोहित खान से किसी भी रिश्ते होने की बात नहीं कर रहे हैं और कह रहे हैं उससे हमारा कोई रिश्ता नहीं है। इस बात को कहने का लगातार वो प्रयास कर रहे हैं। बहरहाल अब इस कार्रवाई के साथ आगे मोइन खान पूरा कच्चा चिट्टा खोला जा रहा है और हर उस अपराध को खंगाला जा रहा है जो इसके द्वारा किया गया है। अब देखना होगा कि आखिर अभी और इन आरोपियों पर कितनी बड़ी कार्रवाई होगी, क्योंकि घर पर बुलडोजर कार्रवाई तो कर दी गई है, लेकिन अब सजा की जब बात आएगी तो इनको सजा कितनी मिलेगी। जो इन्होंने 12 साल की बच्ची की जिंदगी बर्बाद की है, उसके साथ दुष्कर्म जैसी हरकत की और उसके बाद साथ ही साथ उत्तर प्रदेश का नाम गंदा करने का काम किया है।